शंघाई चिल्ड्रंस मेडिकल सेंटर का जो शोध सामने आया है वो माइक्रो डिस्ट्रोफिन की सीमाओं को लांघने की एक कोशिश है। वाह, कैसे? दो बड़े तरीकों से। पहला, वो माइक्रो डिस्ट्रोफिन की जगह पूरे लंबे मतलब फुल लेंथ डिस्ट्रोफिन का mRNA पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। यानी वो छोटा मोटा पैचवर्क नहीं बल्कि पूरा का पूरा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट ही सेल तक भेजना चाहते हैं। और दूसरा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी कदम है, वो क्या है? वो इसे पहुंचाने के लिए किसी वायरस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वायरस का नहीं तो फिर किसका? वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स यानी ईवीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, ये शरीर का अपना अमेज़न डिलीवरी सिस्टम है। डिलीवरी सिस्टम? हाँ, ये शरीर की ही कोशिकाओं से निकले छोटे छोटे ड्रोन्स हैं जो सामान को सही पते पर पहुंचाते हैं बिना किसी बाहरी वायरस के झंझट और इम्यून रिएक्शन के खतरे के। ये तो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या ये वाकई काम कर रहा है? शुरुआती रिपोर्ट्स में मांसपेशियों की कार्यप्रणाली में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं जो बहुत उत्साहजनक है। लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ये अभी भी एक क्लिनिकल ट्रायल है, कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं। इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी और असर के बारे में हमें कुछ नहीं पता और इसे अभी तक दुनिया की किसी दूसरी लैब ने वेरीफाई नहीं किया है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है सोचने के तरीके में। अमेरिका और यूरोप एक प्रैक्टिकल रास्ता अपना रहे हैं, चलो पूरा नहीं तो आधा अधूरा पैच ही लगा दें, जबकि चीन सीधे परफेक्ट समाधान की तरफ छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। अगर चीन सफल होता है तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अगर वो असफल होते हैं तो हमें वापस पुराने तरीकों पर ही लौटना होगा। और जापान की बात करें तो वहाँ एक्सॉन स्किपिंग और रीजेनरेटिव मेडिसिन पर काम जारी है, लेकिन वहाँ भी कोई स्थायी इलाज अभी तक नहीं मिला है। एक और शब्द है जो आजकल हर जगह सुनाई देता है, क्रिस्पर। क्रिस्पर जीन एडिटिंग की यह तकनीक। कई लोग इसे एक जादुई छड़ी की तरह देखते हैं। इसे अक्सर जीन के लिए कैंची या कंप्यूटर का फाइंड एंड रिप्लेस टूल कहा जाता है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। बिल्कुल, लेकिन इंसानी शरीर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जहां आप एक गलत शब्द को आसानी से ठीक कर दें। मतलब? यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस करने पर हो सकता है कि आप गलत शब्द के साथ साथ दो सही पैराग्राफ्स भी डिलीट कर दें। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ कहती है कि क्रिस्पर के सफल नतीजे अभी तक ज्यादातर जानवरों पर हुए एक्सपेरिमेंट्स में ही दिखे हैं, जैसे चूहों में। मतलब इंसानों में इसे अभी तक अप्रूव नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। इसे लेकर बहुत बड़ी सेफ्टी और नैतिक चिंताएं हैं। क्या ये एडिटिंग सिर्फ टारगेटेड जीन पर ही असर करेगी या कहीं और भी अनचाहे बदलाव कर देगी? इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? सही। इन सवालों के जवाब मिले बिना इसे इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए आज की तारीख में डीएमडी का क्रिस्पर इलाज का कोई भी दावा पूरी तरह से भ्रामक और बिना सबूत का है। इसका सीधा मतलब यह है कि परिवारों को बहुत सावधान रहना होगा, खासकर जब वो डिस्पेयर में मतलब निराशा में इलाज की तलाश में हो। मैंने ऑनलाइन देखा है, लोग दावा करते हैं डीएमडी का 100% इलाज या गारंटी शुदा नतीजे। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। इन रिपोर्ट्स में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ऐसे दावों से बचें, जैसे 100% इलाज। विज्ञान में खासकर ऐसी कॉम्प्लेक्स बीमारी में 100% जैसा कुछ नहीं होता। दूसरा दावा है गारंटी शुदा परिणाम। हर मरीज का शरीर, उसका जेनेटिक म्यूटेशन अलग होता है, कोई भी परिणाम की गारंटी नहीं दे सकता। और विदेश में चमत्कारी इलाज या स्टेम सेल से पूर्ण इलाज के दावे भी बहुत आम है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। कोई अनजान क्लिनिक जिसका कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं, चमत्कारी इलाज का वादा करता है। और जहाँ तक स्टेम सेल की बात है, उस पर रिसर्च जरूर हो रही है, लेकिन आज तक किसी भी प्रतिष्ठित संस्था ने ये साबित नहीं किया है कि यह डीएमडी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये दावे अक्सर असहाय परिवारों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं और उनके पैसों का भी। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए भविष्य कैसा दिखता है? इस ग्लोबल रेस का आखिर नतीजा क्या हो सकता है? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो जीन थेरेपी एक बहुत बड़ी उम्मीद है, इसमें कोई शक नहीं। ये विज्ञान में एक बड़ी छलांग है, लेकिन ये उम्मीद है, गारंटी नहीं। अभी हमें और ज्यादा रिसर्च और बड़े और लंबे समय तक चलने वाले ट्रायल्स और लॉन्ग टर्म डेटा की जरूरत है, ताकि हम इसके असली असर और जोखिमों को समझ सकें। और क्या ये एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान होगा? मतलब एक ही दवा सब पर काम करेगी? इसकी संभावना बहुत कम है। डीएमडी असल में कई 100 अलग अलग तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। तो हो सकता है कि भविष्य में हमें अलग अलग म्यूटेशन के लिए
अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। और इसकी उपलब्धता? वो सबसे बड़ी बात है। भारत सहित दुनिया भर में इसकी बड़े पैमाने पर उपलब्धता में अभी कई साल लगेंगे। ये इलाज बहुत महंगे और जटिल होंगे, इसलिए इन्हें हर जरूरतमंद तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो फिर आज का अंतिम और सबसे ईमानदार संदेश क्या है उन परिवारों के लिए जो हर दिन इस जंग को लड़ रहे हैं? आज का सबसे ईमानदार संदेश यही है, आज इस वक्त ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज नहीं है। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन इस सच को स्वीकार करना जरूरी है ताकि हम झूठी उम्मीदों के पीछे ना भागें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद ही छोड़ दी जाए। बिल्कुल नहीं। और यही दूसरी और उतनी ही जरूरी बात है। रिसर्च रुकी नहीं है। दुनिया भर में वैज्ञानिक पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर रोज कुछ नया सामने आ रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए जागरूकता, सही जानकारी और जिम्मेदार देखभाल ही आज के सबसे बड़े हथियार हैं। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, सपोर्टिव केयर पर पूरा ध्यान दें और सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें। झूठी उम्मीदें बेचना बहुत आसान है। असली सहारा तो सच्ची, विज्ञान आधारित जानकारी साझा करने से ही मिलता है। लेकिन अमेरिका, यूरोप और खासकर चीन में अलग अलग तरीकों से रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने भारत में देखभाल की जमीनी हकीकत और इलाज के झूठे दावों से बचने के महत्व को भी जाना। और ये पूरी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। जैसे जैसे जीन थेरेपी जैसी जटिल और महंगी तकनीकें हकीकत के करीब आएंगी, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये जीवन रक्षक इलाज सिर्फ कुछ अमीर देशों या इसका खर्च उठा सकने वाले लोगों तक ही सीमित न रह जाए। जानकारी और भविष्य में इलाज दुनिया भर में हर जरूरतमंद तक बराबरी से कैसे पहुंचेगा, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं बल्कि एक वैश्विक नैतिक चुनौती भी होगी।